अपने बच्चों के भांति क्या करते थे। उसकी प्रजा में कोई दुखी नहीं था, उसके राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ ये कि राजा की कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। बड़े बड़े यज्ञ पूजन पाठ कराया, लेकिन कहते कि जब तक समय अच्छा नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं होता। कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिल सकता। इंसान सिर्फ और सिर्फ कर्म कर सकता है, देने वाला तो केवल एक है, वो है परमपिता परमात्मा। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, इसलिए कर्म अच्छे करो। हमारे गुरुजी ने बताया कि इंसान की उम्र केवल मां के पेट में बढ़ती है। जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता तब तक उसकी उम्र बढ़ती है। जन्म लेने के बाद रोज एक दिन कम हो जाता है, घट जाता है। इसीलिए अच्छे कर्म करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान को भजो, बुजुर्गों की माता पिता की सेवा करो। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो ज्वाला मैया की। जब अच्छा समय आया, ब्राह्मणों के गुरुओं के आशीर्वाद से राजा दक्ष के घर में 2 कन्याओं का जन्म हुआ। दोनों कन्याएं चंद्रमा के समान जल्दी जल्दी बड़ी होने लगी। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमारी जो बेटियां हैं ना, वो जल्दी जल्दी बड़ी होने लगती हैं। हमारी गुड़ियाओं के ऊपर स्पेशल आशीर्वाद है मां भवानी का। गुड़िया बड़ी होने लगी। दोनों बहनें बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, बड़ी संस्कारी दोनों बहनें थी। मां भगवती की पूजा आराधना और एकादशी का व्रत क्या करती थी। एक दिन एकादशी का व्रत आया, दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत किया। बड़े वाली बहन कहने लगी छोटे वाली बहन से कि बहना ये पैसे ले और मार्केट से व्रत का सामान ले आ। छोटे वाली बहन थोड़ी छोटी थी, उसके अंदर थोड़ा चंचलपन था, नटखटपन था, क्योंकि वो बालक थी। पैसे लेकर के बाजार में गई, अपनी सहेलियों के साथ खेलने लगी। समय बीतता गया, उसको याद आया कि तुझे तो सामान लेकर के जाना है। अपनी सहेलियों के साथ जब बाजार में पहुंची तो बाजार में एक रेहड़ी पर मछली के पकोड़े बिक रहे थे। नादान थी, ना समझ थी, संगत के कारण। किसके कारण? संगत के कारण उसने मांस का सेवन कर लिया। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। माँ पे पूत, पिता पे घोड़ा, घना नहीं तो। इसलिए हमारे माता पिता हमें गलत बच्चे से दूर रखते हैं, उसके साथ मत रहना, वो तो बड़ा गंदा बच्चा है। इसलिए हमेशा हमारे माता पिता हमें अच्छे बच्चे के साथ भेजना, खेलना पसंद करेंगे। कुछ पैसे बचे, सामान लेकर के घर आई। बड़े वाली बहन कहने लगी कि बहना पैसे तो मैंने ज्यादा दिए थे, तू सामान कम थोड़ा लेकर के आई, बाकी पैसे कहाँ हैं? छोटे वाली बहन ने बताया कि बहन आज मेरे से गलती हो गई, आज मैंने अपनी सहेलियों के कारण मांस का सेवन कर लिया। इतना सुनते ही बड़ी वाली बहन को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। कहने लगी कि ये बहन तुझे शर्म नहीं आई? आज एकादशी के दिन, इतना पावन व्रत है एकादशी का व्रत। हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत है एकादशी का व्रत। इसीलिए सभी माताओं बहनों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। बोलो एकादशी महारानी की, बोलो तुलसी मैया की। एकादशी का व्रत भीम ने भी किया था, जो भूखा नहीं रह सकता था। इसलिए अगर मोक्ष चाहते हो तो एकादशी का व्रत करो। कहने लगी कि आज एकादशी के दिन तूने इतना गलत कर्म किया, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तू कीट पतंगे खाने वाली छिपकली की योनि में चली जा। क्रोध में आकर के छोटी बहन को श्राप दे दिया। कहते हैं कि क्रोध अग्नि से भी तेज होता है। आप देखते हो ना, बहुत से इंसानों को इतना गुस्सा आता है कि कोई मोबाइल तोड़ देता है,
कोई गाड़ियों के शीशे फोड़ देता है। इसलिए क्रोध पर कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। श्राप दे दिया। छोटे वाली बहन हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कहने लगी कि बहना, तू तो बड़ी है, तू तो समझदार है, मैं तो छोटी हूं, तूने मुझे श्राप दे दिया, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? बड़े वाली बहन ने बताया कि बहन, मुझसे बड़ी गलती हो गई, अज्ञानता के कारण क्रोध में आकर के मैंने तुझे श्राप दिया है। लेकिन मैं तुझे बताती हूं बहना कि इस देह को त्यागने का एक अवसर तुझे मिलेगा। अपने जीवन में उस अवसर को छोड़ मत देना। समय बीतता गया, छोटे वाली बहन छिपकली की योनि में चली गई। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो ज्वाला मैया की। जयकारा लगाने में कंजूसी मत करो, वरना नींद आ जाएगी, क्योंकि ये समय नींद का है और कथा में नींद जरूर आती है। ये कलयुग का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? कलयुग। इसलिए जयकारा लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो ज्वाला मैया की। कथा तो समझ में आ रही है ना? छिपकली की योनि में चली गई। उधर कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था। कौरवों और पांडवों के युद्ध में जीत किसकी हुई? पांडवों की जीत क्यों हुई? क्योंकि पांडव सत्य के मार्ग पे थे और कौरव अपने भाई का हिस्सा हड़पना चाहते थे। कभी भी किसी का हिस्सा नहीं लेना चाहिए। भाई का हिस्सा लेने की सोची किसने? कौरवों ने। पूरा वंश खत्म हो गया। हम आजकल एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। ये जमीन यही रहेगी। हमारे बड़े बूढ़े चले गए, एक दिन हमें भी जाना है। इसलिए लिखा है कि आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। जिसने जन्म लिया उसको तो मरना पड़ेगा, लेकिन मरना कैसे चाहते हो आपकी मर्जी। देखते हो ना, बहुत सा इंसान तो चलते चलते चला जाता है और बहुत सा इंसान अस्पतालों में पड़ा है। किसके कारण? केवल कर्मों के कारण। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इस दुनिया में कर्म प्रधान होता है, बिरादरी जाति प्रधान। मैं सोचूं मैं पंडित जी, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे क्या करने की जरूरत है? कोई सोचे मैं लाला जी हूं, कोई सोचे मैं क्षत्रिय हूं। कर्म तो करना पड़ेगा। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। इस दुनिया में सारे पदार्थ हैं, लेकिन जो इंसान कर्म नहीं करता उसको कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं कि जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। इसलिए कर्म अच्छे करो, भगवान को भजो, भगवान का चिंतन करो। कोई साथ नहीं देगा। इस काया की भी मिट्टी राख बन जानी है, साथ देंगे तो केवल एक, वो परम पिता परमात्मा। इसलिए भगवान को भजो। एंड में जाना कहाँ है? भगवान के पास। इसलिए कहा है कि राम नाम, केवल राम का नाम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है। गति कब होगी? जब सत्य बोलोगे। राम से बड़ा राम का नाम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। सच्चे दरबार। पांडवों ने